डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रीवियस क्लासेस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है और अब हम वन बाय वन इनके तमाम पार्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। उन पार्ट्स में से हम सबसे पहला एक्सप्लेन करना चाहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जिस तरह आपको मालूम है कि जहाँ पर स्टमक की एंडिंग होती है वहाँ पर स्टार्ट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका जो डायमीटर होता है वो कम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एज वी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लासेस। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिवाइड करते हैं तीन बेसिक पोर्शंस में, और उन तीन बेसिक पोर्शंस में से जो सबसे पहला पोर्शन होता है वो पोर्शंस हम कहलाते हैं ड्यूडेनम। Duodenum is the first part of the small intestine which look like a C shape, and यहाँ पर पेनक्रियाज यानी कि जो कॉमन बाइल डक्ट होता है और उसके अलावा गॉल ब्लैडर का जो सिक्रीशन होता है वो इसी पोजीशन या इसी पोर्शन में आता है। ये जो आपको कलर्ड हिस्सा नजर आता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ड्यूडेनम। Duodenum is the first portion of the small intestine, और यहाँ पर इसकी आप in human the duodenum is a hollow giant tube about 2538 centimeter, यानी कि it's about 10.1 inches long, और ये एक साइड पे स्टमक के साथ कनेक्ट है, यानी इसका जो ऊपर हिस्सा है ये स्टमक के साथ कनेक्ट है और इसका जो नीचे पोर्शन है ये पोर्शन कनेक्ट है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के एक और हिस्से जो हम जानते हैं जिजनम के नाम से। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्सों को देख ले तो ये कंप्लीटली एक सी अल्फाबेट की तरह जो है वो दिखता है। This is the C-shaped structure which is the first part of the small intestine. The one side of this part is connected with the stomach, and the other side is connected with the next portion of the small intestine. So let's go toward the next portion. यहाँ पर जो next portion है duodenum के बाद, वो next portion होता है jejunum। जिजनम को अगर हम यहाँ पर आइसोलेट करते हैं तो ये होल हिस्सा आपको नजर जो आता है ये जिजनम कहलाते हैं, एंड इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो सेकंड पार्ट है ये तकरीबन 6 से लेके 7 मीटर तक लंबा होता है, और इसका जो इट्स अबाउट 2/5 ऑफ विच इज द जिजनम। तो ये लॉन्ग हिस्सा है, मोस्टली पाया जाता है ह्यूमंस में, अदर देन हायर वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग रेप्टाइल, मेमल्स एंड बर्ड्स में। इस हिस्से का जो बेसिक फंक्शन है वो भी पहले वाले हिस्से की तरह है। जिससे पहले हमने हिस्सा एक्सप्लेन किया उसका तो बेसिक फंक्शन था खुराक को स्टमक से रिसीव करना, और फिर इसी हिस्से में और इसके बाद जो कमिंग पोर्शन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इन तमाम तीनों हिस्सों में खुराक का केमिकल डाइजेशन होता है, क्योंकि स्टमक में मुख्तलिफ एंजाइम्स काम करते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और जो अदर खुराक है या जो अदर मटेरियल है उनकी केमिकल डाइजेशन होती है। यहाँ पर कंटिन्यूस पेरिस्टालिसिस होता है और उस पेरिस्टालिसिस की वजह से खुराक ड्यूडेनम से जिजनम और फिर जिजनम से बाद इलियम में मुंतकिल किया जाता है, और उसके बाद वो खुराक जो अनडाइजेस्टेड है मोस्टली वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है, और जब खुराक ड्यूडेनम से इलियम तक पास होता है इसी ड्यूरेशन में वो तमाम जो डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के साथ। ये लास्ट हिस्सा जो हमें नजर आता है स्क्रीन के ऊपर, ये हिस्सा हम इलियम कहलाते हैं। इलियम जो है ये हमारे पास लास्ट पोर्शन है जो रेप्टाइल, बर्ड्स, फिशेस और इसके अलावा हायर वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। इलियम जो है इसके बाद ये ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, और इसका जो एवरेज पीएच है वो तकरीबन 7 से लेके 8 तक होता है
कि यानी कि यहाँ पर एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट होता है। और न्यूट्रल एंड अ बिट अल्कलाइन एनवायरनमेंट में इसमें जो है वो तमाम एंजाइम्स क्या करते हैं, वो अपना एक्शन करते हैं और केमिकल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। सो तीन बेसिक पोर्शंस की हमने बात की। ये जो हिस्सा हमें नजर आता है, ये पहला पोर्शन है ड्यूडिनम है। ये जो हिस्सा हमें नजर आता है, ये दूसरा पोर्शन जिजनम है। और इसके बाद जो लास्ट हिस्सा हमें नजर आता है, ये इलियम है। और इलियम के बाद स्टार्ट होगा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में।